एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है दिसंबर का महीना। हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से कैसा रहेगा। आखिरी महीना है इस साल का और फिर हम नए साल में इंशाल्लाह ताला दाखिल हो जाएंगे। मेरे पास एडवाइस के यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। आज सिंगल कार्ड की बजाय मैं डबल कार्ड के साथ रीडिंग कर रही हूँ। सो 2 एडवाइस के कार्ड्स हैं यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए और 2 ही कार्ड्स हैं मेरे पास करियर के लिए। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए या ईयरली रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे चांसेस आर देयर, वैसे तो वाइस वर्सा हो सकता है, बट स्टिल व्हाट आई बिलीव कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे एज में बड़ा है और ज़्यादा मैच्योर है। उनका इमोशनल कंट्रोल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको ये भी महसूस होता है कि वो बीच बीच में कुछ कोल्ड से हो जाते हैं और स्टबन से हो जाते हैं और उनसे बात मनवाना या उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जो साइन नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं। बेसिकली 2 एयर साइन हैं, ठीक है, जेमिनी और एक्वेरियस। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सजिटेरियस और लियो की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एरीज़ हो। तो ये साइन या तो आपके अपने चार्ट के अंदर हैं या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके चार्ट के अंदर। तो इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि हाउ यू कैन फील हैप्पी, और वो क्या चीज़ है जो कि आपको खुशी दे सकती है, वो क्या बात है जो कि आपको खुशी दे सकती है। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये कोई मैरिड कपल हो जो कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और उस हवाले से उनको कोई गुड न्यूज़ मिले इस महीने में। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस पर्सन को एज अ हैप्पीनेस देखते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं और आप उनको हर तरह से अपने साथ मनाने की, रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ अरसे में, ख़ास तौर पे ये लास्ट मंथ हो सकता है, आपने कुछ इस किस्म की बातचीत उनसे की है जो कि शायद वर्बली बहुत अच्छी नहीं थी कोई, और कुछ शार्प टंग हो सकती है, बैड टेम्परामेंट हो सकता है, ठीक है, टोन आपकी रूड हो सकती है, और इसकी वजह से सूरत हाल में थोड़ी सी ज़रा डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रही है। और आपको ये लगता है कि अगर मैंने अब इस पर्सन से जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, अगर मैंने इनको मनाने की कोशिश की, कुछ एक्सक्यूज़ करने की कोशिश की, तो ये नहीं मानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अपने इमोशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी है। सारी बात है, जो भी मामला आप दोनों के दरमियान में हुआ उसने हार्ट ब्रेक जो है वो क्रिएट किया है, बट यू रियली वांट टू रीसेट द होल थिंग। आपको ये भी पता है कि दूसरा पर्सन जो है वो ठीक जगह पे खड़ा है, उसके साथ आपने ही ज़्यादती की है, इसीलिए आप जाके उनको मनाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए आपको डर लग रहा है या आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये हेजिटेशन वाला मामला जो है ये सेटल हो जाएगा और एंड ऑफ द मंथ, न्यू ईयर पे भी हो सकता है, लास्ट हाफ ऑफ द मंथ भी हो सकता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो रिस्टोर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे एडवाइस के जो कार्ड्स मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड प्रेयर का कार्ड है, ठीक है। अब इसमें प्रेयर में ना 2 बातें हैं। या तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई इस सारे मामले को सेटल करने की जो कोशिशें हैं उन एफ़र्ट्स के साथ साथ आपको प्रे करने की ज़रूरत है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपने कोई दुआ मांगी थी, कोई प्रेयर की थी, जिसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल इस तरह से डेवलप हुई। होता क्या है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में अपनी इंटेंशन सेट करते हैं तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उस चीज़ को प्रोसेस करना शुरू कर देती है, और बाज़ दफ़ा हमने एज्यूम नहीं किया होता कि सूरत हाल जो है वो किस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हर 2 तरह की बात जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रही है। लेकिन सबसे जो बेस्ट बात है वो ये है कि दूसरा कार्ड आपके पास जो एडवाइस के लिए है वो है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। और ये इस बात के चांसेस जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो पॉजिटिवली सेटल हो जाएगा। ना आपको लूज़ करना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे
दूसरा पर्सन अपनी एज की वजह से और आप अपनी ईगो की वजह से थोड़े स्टैंड ऑफ एक चल रहा हो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये आपसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा है, जब तक आप सॉरी नहीं करेंगे या आपसे बात नहीं करेंगे। तो बहरहाल कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बिल्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे विन विन आउटकम बन जाएगी अब दोनों के लिए। किसी को भी एक दूसरे के सामने झुकना, ये शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। और ये जो प्रेयर आपने करनी है ये अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के लिए आपको प्रे करने की ज़रूरत है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के मामलात में ऐसा महसूस होता है कि जो आपके बॉसेस हैं वो कहीं ना कुछ चीज़ें जो हैं वो रेज़ कर रहे हैं जिनको आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी डेवलप हुई है जो शायद देखने में बहुत ज़्यादा बेसिक नज़र आ रही है, बहुत चाइल्ड लाइक कह लो कि अर्ली स्टेज की कोई चीज़ नज़र आ रही है, जैसे ज़ीरो से स्टार्ट लेना होता है। और आप उसके बारे में डाउटफुल हैं कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि यू रियली नीड टू एक्सेप्ट दिस ऑफ़र। और चाहे ये चीज़ जो है अभी आपको लग रहा है कि बहुत ही कोई छोटी चीज़ है या छोटी ऑफ़र है एंड यू रियली वांट समथिंग बिग, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ इसके अंदर डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी बात आपको जो कही जा रही है वो ये कि हर एक, ठीक है कि जो भी आपके पास में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हर पर्सन जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे चाइल्डहुड इनोसेंस का जो कार्ड है वो आपको ये कहता है कि जब भी कोई काम स्टार्ट करना है तो आपने, जैसे बच्चे किसी भी सूरत हाल के हवाले से बहुत पॉजिटिव होते हैं और उनके जहन में कोई नेगेटिविटी, कोई ग्रज, कोई फियर नहीं होता है, ठीक है, वो बोल्ड होते हैं। तो उस तरह से आपको ये तमाम ऑफ़र्स जो हैं ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल लास्ट 10 डेज़ होंगे दिसंबर के, उस दौरान कोई ना कोई सूरत हाल इस किस्म की डेवलप होती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे ग्रोथ का जो फैक्टर है या कोई नई अपॉर्चुनिटी जो कि आपको फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए वो जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा कार्ड यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट का है। ये भी यही बात हो रही है कि लास्ट 10 डेज़ जो हैं उसमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आएगी जिसको आप एक्सेप्ट करते हुए डर रहे होंगे, रिलक्टेंट होंगे, लेकिन ये आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। ये आपको बेहतर ये है कि इस सारे पीरियड के दौरान आप अपने जो खौफ हैं, डर हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, उस सब को रिलीज़ करें और जैसे ही ये ऑफ़र आपके सामने आती है आप इसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। और साथ ही साथ चूँकि कार्ड जो है वो ये कह रहा है द गार्डन एंड द गेट्स, का मतलब ये है कि यू आर सिंपली स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड ऑफ दैट ब्यूटीफुल थिंग जो भी आपके सामने होने वाली है, क्रिएट होने वाली है, ये ऑफ़र होने वाली है। और यूनिवर्स की तरफ से ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपके लिए केयर है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो डरे मत और हेजिटेट मत करें। चाहे आपको ये लगता है कि आपके जो बॉसेस हैं या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो रूड हैं, लेकिन डीप डाउन वो आपके लिए केयरिंग भी हैं। और उनकी ये जो वर्बल किस्म की कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हो रही है उस पर इतना ज़्यादा पेन फील करने की या इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।